उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज आंबिल की होली का पारने का दिन है। चारों तरफ आज पारने का उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे नीमाबाई भी लोणीकन गए हैं। वहाँ 24 आंबिल के ऊपर उपवास करने के बाद आज उनका भी श्री प्रीति जी महाराज साहब का भी पारना है। इसके लिए उनका पारना कराने के लिए वे वहाँ पे गए हैं। भगवानों, पारना और आंबिल दोनों कॉन्ट्रास्ट है। आंबिल के अंदर तो नहीं भाती हुई चीज़ किसी तरह से गले के नीचे उतारनी पड़ती है और जू त्यों करके उणोद्री हो जाती है, पूरा पेट भरता नहीं है। जैसे हम रोज़ जिमते हैं और उस समय स्वाद आता है, उसके अंदर चावून चावून नाही, दाबून दाबून भरतो आपण। काय करतो? दाबून दाबून भरतो। पण आत्ता मात्र आंबिल म्हटलं म्हणजे जसे तसे गळ्याखाली घास उतरवायचा आणि पानी पीऊन पोट भरायचं। इस प्रकार हम लोग आंबिल का 9 दिन का तप लोगों ने किया है। सादड़ी सदन के अंदर 100 आंबिल की होलियाँ रोज की होती थी, 100 आंबिल रोज के होते थे। भगवानों, इस तरह से चारों तरफ आंबिल के महोत्सव का, पारने के महोत्सव का दिन है। आप लोगों ने भी आज आंबिल का पारना किया होगा। आंबिल के पारने में मर्यादा पालना बहुत ज़रूरी होता है। 9 दिन तक हमने तेल नहीं खाया, घी नहीं खाया, कोई भारी वस्तु नहीं खाई, जिस कारण से अब एकदम से पारने के दिन इतना सारा घी दूध के अंदर डाल के ले लेंगे, इतना सारा शिरा खा लेंगे, इतनी सारी सूट खा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? पेट बिगड़ जाएगा। हर बात में मर्यादा बहुत ज़रूरी होती है और हमारे भारत देश के अंदर तो मर्यादा को बहुत ज़्यादा सम्मान है। मर्यादा पालन करना बहुत बड़ी बात होती है। रामायण का प्रसंग है। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पैदल चलते हुए काफ़ी दूर तक चले आए थे। सीता जी को थकान लग गई थी, इसके लिए वो पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ के नीचे बैठ गई और राम ने सोचा कि भाई साहब थाक्या है, अबे आने कोई चाली जे नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, मैं पानी लेके आता हूँ। बोले सबके लिए पानी लेके आता हूँ। पानी का कमंडलू साथ लिया और स्वयं राम कहाँ चले गए? पानी लाने के लिए गए। तालाब उन्होंने ढूंढ निकाला और तालाब के अंदर से पानी भर करके वो आ रहे थे। इधर सीता जी को इतनी थकान लगी थी कि उन्होंने क्या किया, पैर के माथे के नीचे पत्थर ले लिया और पत्थर के ऊपर अपना सर रख करके सो गई। तो लक्ष्मण ने कहा, भाभी ये शोभा नहीं देता, आप इतनी कोमल हो और पत्थर आपके पैर माथे के नीचे है, ये अच्छा नहीं। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे पैर पे अपना माथा रखो और वहाँ पे सो जाओ। सीता जी को बहुत नींद आ रही थी। उन्होंने क्या कर दिया, अपना पत्थर का माथा इधर रख दिया और वो गहरी नींद में सो गई। इधर क्या हो गया, प्रभु रामचंद्र पानी लेकर के वापस आए तो उन्होंने देखा, ओहो, देवर के पैर के ऊपर भाभी सोई है। ये मर्यादा हमारी नहीं है, हमारे भारत देश की ये मर्यादा नहीं है। राम और लक्ष्मण को पक्षियों की भाषा बहुत आती थी, सब भाषा उनको समझ में आती थी और रूप बदलना भी आता था उनको। राम ने क्या किया, रूप बदल लिया, तोते का रूप बना लिया और जिस पेड़ के नीचे सीता सोई हुई थी वह ऊपर जाके लक्ष्मण को सुनाने के लिए तोते ने कहा, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनम त्रीणि रत्नानि दृष्टैव कस्य नो चलते मनः। क्या फूल देख करके, ताजा फल पेड़ पे लटकता हुआ देखते और जवान स्त्री को देख के किसका मन चंचल नहीं होता? किसका मन, किसको सुनाया ये? अपने भाई लक्ष्मण को सुनाया, तुम्हारी जवान भाभी तुम्हारे पैर पे सोई है, ये शोभा देता है क्या? इस तरह से उन्होंने कहा। तो लक्ष्मण ने देखा, अरे बाप रे,
यहाँ तो जंगल के तोते भी इतने विद्वान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मुझे सवाल पूछा है और उनको डाउट आ गया है। मेरी भाभी मेरे पैरों पे सोई है, उसका डाउट उनको आ गया है। उन्होंने क्या कहा, पिता यस्य शुचिर्भूतो माता यस्य पतिव्रता उभाभ्याम यस्य संभूतो तस्य नो चलते मनः। पिता यत्र शुचिर्भूतो, हमारे पिता जिनके एकदम पवित्र है, जिनकी माँ पतिव्रता है और वो चाहे जैसे प्रसंग हो उनका मन चंचल नहीं होता। इस तरह से लक्ष्मण ने जवाब दिया। फिर से अभी तक राम की आत्मा को शांति नहीं थी। उन्होंने क्या कहा, अग्नि कुंभ समो नारी घृत कुंभ समो नर जानु स्थिता पर स्त्री से कस्य नो चलते मन। अग्नि कुंभ समो नारी, नारी कैसी है, अग्नि के समान है, और पुरुष कैसा है, घृत कुंभ समो नर, और घी के कुंभ जैसा नर होता है। और वो अपने पैरों पे सोई हो और उसका मन चंचल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तब वापिस जवाब किसने दिया, लक्ष्मण ने जवाब दिया, मनोधावति सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत्, मनोधावति सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत्, ज्ञानांकुशे समुत्पन्ने तस्य नो चलते मनः। जो खानदानी होते हैं, जिनका मन ज्ञान के अंकुश से खींचा हुआ है, वो चाहे जैसा प्रसंग आवे तो चंचल नहीं होता। और देखते देखते तोता वहाँ से उड़ गया, वापिस राम का रूप धारण कर लिया और हाथ में पानी का कमंडलू लेकर के कहाँ पहुँचे वे, पेड़ के नीचे आए। तब लक्ष्मण ने कहा, भैया आप तो चले गए, हमारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ का तोता आया था, उसने हमको ऐसे सवाल पूछे और हमने भी उसको ऐसे जवाब दिए। जंगल के तोते भी इतने विद्वान होते हैं, ये हमको पहली बार पता चला है। तो राम ने देखा यहाँ तो कोई पाप का नामो निशान है नहीं, चंचलता का कोई नामो निशान है नहीं, देवर और भाभी दोनों पवित्र है। मैंने फालतू मन में अपना डाउट लिया और अपने भाई की परीक्षा करी। भगवानों, हमारे यहाँ राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा हुआ है। मर्यादा का पालन करना ये पुरुषों में जो उत्तम होते हैं उनका काम होता है, मर्यादा का पालन करना। भगवानों, मर्यादा हमारे यहाँ कपड़े लत्तों की मर्यादा, खाने पीने की मर्यादा, अम्बिल का पालना करना है तो खाने की मर्यादा, ये नहीं खाते रहे, सूट करी तो सूट खावतात बैठा, इसो नहीं चाले। यहाँ मर्यादा, हर बात में मर्यादा होती है। इस तरह से भगवानों, हमें भी अपने खानदान की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और मर्यादा में हर बात होनी चाहिए। हमारी माताएं अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाती जिससे कंधा उनका खुला रहे, ऐसे कपड़े पहनाना क्या। हम तो यहाँ आते हैं ना, लड़कियाँ ऐसी उघाड़े खांदे से आती है, उनको कहते हैं ऐसा कपड़ा नहीं पहनना। माँ ने केवा कि देखो ईसा मती सिखाओ छोरा ने वाटे आपे छोटा है, इनकी सही पहना तो चाल लिया, नहीं चलता ऐसा। कुछ ना कुछ कपड़े हुए पहने हुए नहीं चलते। आजकल तो इतना ज़्यादा स्तर हमारा नीचे उतर गया है, लड़कियां इतनी हाफ पैंट पहनती है और ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है कि देखने वालों को भी शर्म लगे। ऐसे कपड़े पहनना हमारी मर्यादा नहीं है, हमारा ऐसा आहार नहीं है मर्यादा के बाहर करना। हमारी हर बात में मर्यादा बहुत आवश्यक है। आज पारने का दिन था और मर्यादा की बात निकली, इसलिए आपके सामने मर्यादा की बात